जय यीशु। आज दुर्भोग काल का तीसरा रविवार है और तीसरे रविवार का जो केंद्र बिंदु है वह है अंजीर के पेड़ का दृष्टांत। भाई और बहनों, 3 वर्ष हो चुके हैं अंजीर के पेड़ को और मालिक हर वर्ष आता है फल की प्रतीक्षा में कि उसे कुछ फल मिलेगा, लेकिन तीसरे वर्ष भी उसे फल नहीं मिलते हैं तो वह उस अंजीर के पेड़ को काट कर आग में फेंक देना चाहता है, जला देना चाहता है। और ये सुनकर माली अपने स्वामी से निवेदन करता है। उसका निवेदन ये है, हे मालिक, इस वर्ष भी इस अंजीर के पेड़ को रहने दीजिए। मैं इसके चारों ओर खाद दूंगा, इसकी सेवा करूंगा। यदि यह अगले वर्ष फल दे तो अच्छा, वरना इसे काट कर फेंक देना। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 13 वाक्य 9। भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु क्रिस्त हम सबों को बार बार मौका देते हैं फलदायी बनने के लिए। हमें अवसर प्रदान करता है कि हम अपने जीवन को बदले, उस जीवन में अच्छे फल उत्पन्न करें। दुर्भोग 40 का समय इसी बात के लिए हमें निमंत्रण देता है कि पुरानी बातों को त्याग कर नया जीवन अपनाएं और उस जीवन में फल उत्पन्न करें। पवित्र शास्त्र में, पवित्र बाइबल में ऐसे बहुत सारे अवसर हम पढ़ते हैं जहाँ पर ईश्वर हमको बार बार अवसर प्रदान करते हैं, मौका प्रदान करते हैं कि हम जीवन में नयापन लाएं। उदाहरण के लिए संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14 वाक्य 1 से 3 में हम पढ़ते हैं। प्रभु यीशु क्रिस्त कहता है, तुम्हारा जी घबराए नहीं, मेरे पिता के यहाँ बहुत सारे निवास स्थान हैं। मैं तुम्हें अपने पास ले जाऊंगा, जिससे जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी रहो। भाई और बहनों, कितना बड़ा अवसर है, कितना अच्छा मौका है जीवन बदलने का। प्रभु यीशु क्रिस्त हमें सुंदर मौका देते हैं एक अपना जीवन बदल करके उस जीवन को फलदायी बनाएं, ताकि हम हमेशा प्रभु यीशु के नज़दीक रहें। संत पेत्रुस का दूसरा पत्र अध्याय 3 वाक्य 9 में फिर से हम पढ़ते हैं, प्रभु अपनी प्रतिज्ञाएं पूरी करने में विलंब नहीं करता, किंतु वह आप लोगों के प्रति सहनशील है और वह चाहता है कि किसी का सर्वनाश न हो, बल्कि सब के सब पश्चाताप करें। भाई और बहनों, बारंबार प्रभु यीशु क्रिस्त हमें मौका देने के लिए तैयार है, अवसर देने के लिए तैयार है, ताकि हम पश्चाताप करें और अपने जीवन को बदलकर उस जीवन में कुछ अच्छाइयाँ लाएं, कुछ अच्छे फल उत्पन्न करें। फिर से संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 3 वाक्य 17 में हम पढ़ते हैं, ईश्वर ने अपने पुत्र को संसार में इसलिए नहीं भेजा कि वह संसार को दोषी ठहराए, उसने उसे इसलिए भेजा कि संसार उसके द्वारा मुक्ति प्राप्त करे। प्रभु यीशु क्रिस्त हमको कभी भी दोष लगाने के लिए तैयार नहीं है कि तुम पापी हो, तुम खराब हो, लेकिन वो हमें अपनाने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। भाइयों और बहनों, तीसरा रविवार जो अंजीर के पेड़ का दृष्टांत हमने पढ़ा, हमको इसी बात के लिए आग्रह करता है कि ईश्वर किसी को नष्ट नहीं करना चाहता है,
वे सभी से प्रेम करते हैं और वो चाहता है कि हम उसके प्रेम में बने रहें। लेकिन अगर हम जानबूझकर हम पाप को अपनाते हैं तो ये पाप हमारा विनाश करता है, हमें प्रभु यीशु से दूर लेके जाता है। इसके बाद भी ईश्वर हमें सुधरने का, ईश्वर हमें नया जीवन जीने का, जीवन में बदलाव लाने का मौका देता है, अवसर देता है। मानव इतिहास में हम पढ़ते हैं कि ईश्वर लोगों को बार बार बुलाता है कि वे पश्चाताप करें, ईश्वर के प्रेम को अपनाएं और उसके पास वापस लौट आए। आज का जो पहला पाठ है, ईश्वर मूसा को बुलाते हैं और मूसा देखता है कि झाड़ी में आग लगी हुई है लेकिन वह झाड़ी भस्म नहीं हो रही है। और मूसा को वाणी सुनाई दी, पास मत आओ, पैरों में जो जूते हैं वो निकाल दो, क्योंकि तुम जहाँ पर खड़े हो वह पवित्र भूमि है। भाई और बहनों, पैरों के जूते निकालना यानी कि अपनी जो पुरानी आदतें हैं उसको पवित्र भूमि से दूर करना, उससे छुटकारा पाना। और इसीलिए उसे वाणी सुनाई दी कि जो भूमि है वह पवित्र है, वहाँ पर अपने जूते वहाँ पे निकाल दो। आज का जो सुसमाचार है उसमें हमने देखा कि प्रभु यीशु क्रिस्त एक बार नहीं 2 बार हमें याद दिलाते हैं कि यदि तुमने पश्चाताप नहीं किया तो तुम सब के सब नष्ट हो जाओगे। मेरे भाइयों और बहनों, ये जो चालीसा का समय है, ये जो दुर्भोग का समय है, ये इसी बात का निचोड़ है कि हम पश्चाताप करें, अपने पुराने जीवन को त्यागे और प्रभु यीशु क्रिस्त जो दया का सागर है, प्रभु यीशु क्रिस्त जो हमको बारंबार मौका देता है, हम उस मौके का फायदा उठाकर अपने जीवन में सुधार लाए, अपने जीवन में नयापन लाए। फलहीन अंजीर का पेड़, यह दृष्टांत हमें यह शिक्षा देता है कि चाहे हम ईश्वर से अलग क्यों न हो गए, चाहे हम अपना जीवन पाप में क्यों न बिता रहे हो, लेकिन ईश्वर प्रेमी पिता है। वो हमको मौका देता है सुधरने के लिए, उसके पास आने के लिए। और दुख भोग में ये जो हम तपस्या करते हैं, उपवास करते हैं, रिट्रीट करते हैं, त्याग करते हैं, ये सभी अवसर है हमको अपने जीवन में नया बनने के लिए, ईश्वर को अपनाने के लिए, पुरानी बातों को त्याग करके ईश्वर को अपनाने के लिए। माली अपने मालिक से निवेदन करता है कि इस अंजीर के पेड़ को काट कर फेंके नहीं, परंतु उसे एक मौका और दे। माली उसमें खाद डालना चाहता है, माली उस अंजीर के पेड़ की सेवा करना चाहता है ताकि अंजीर का पेड़ अच्छे फल ला सके। उसी प्रकार माता कलीसिया हमको बार बार मौका देती है ईश्वर को अपनाने के लिए, त्याग तपस्या करने के लिए, उपवास करने के लिए, दान धर्म करने के लिए। भाई और बहनों, इस चालीसे के तीसरे रविवार पर हम प्रभु से प्रार्थना करें कि हे प्रभु यीशु क्रिस्त, इस चालीसे में जो मैं उपवास कर रहा हूँ, तपस्या कर रहा हूँ, त्याग कर रहा हूँ, रिट्रीट कर रहा हूँ, मिस्सा में भाग ले रहा हूँ, ये सब के सब मेरी मदद करें एक नया जीवन जीने के लिए, आपको अपनाने के लिए, ताकि मैं फलदायी बन सकूं। जय यीशु।